A competitive manufacturing location due to the low cost of manpower and strong technical and engineering capabilities. See, in India, manpower मजूरी जो है वो कम लेता है इंडियन से compared to others. और technically Indians are very sound. So अपना technically engineering capacity is very good, contributing to higher quality production because of low manpower and high technical advances. हमारा क्वालिटी जो है वो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है. The production of TV sets in a factory increases uniformly by a fixed number every year. So this is the main word to prove that it is in a arithmetic progression. If it produces 1600 sets in 6th year, 1600 sets in 6th year, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या है, 6th year कितना है, 1600 है, 16,000 है, 2,600 in 9th year, यानी A9 is equal to how much, 22,900. बच्चों प्रॉब्लम कुछ भी हो तो बीच में से जब देते हैं 22,600, ओके, 6th ईयर का प्रोडक्शन है 16,000, 9th ईयर का प्रोडक्शन कितना है. हाँ, देखो पूरा प्रॉब्लम मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है. प्रॉब्लम न भी पढ़ूं तो अगर एक ही का प्रॉब्लम आ जाता है तो मुझे ए की जरूरत पड़ेगी और किसकी जरूरत पड़ेगी, डी की जरूरत पड़ेगी. तो ए और डी तो मुझे चाहिए ही चाहिए. इसलिए मैं इसकी चिंता नहीं करता हूं कि ये प्रॉब्लम कैसे करना है. पहली मेरी चिंता क्या होगी, इसका ए निकालूं और इसका क्या करूं मैं, डी निकालूं. तो 6 आपको दिया है बच्चों, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर a plus 5d is equal to how much, is equal to 16,000. A9 अगर आपको दिया है बच्चों तो a plus 8d is equal to how much, 22,600. देखिए प्रॉब्लम मैंने अभी तक पढ़ा नहीं. आमतौर पे लोग कहेंगे सर प्रॉब्लम पढ़े बगैर सॉल्व कैसे कर रहे हैं. प्रॉब्लम को पढ़ना चाहिए. नहीं पढ़ रहा हूं मगर मुझे गारंटी है कि मुझे ए की जरूरत पड़ेगी और मुझे डी की जरूरत पड़ेगी. तो आप यहाँ एलिमिनेशन मेथड आप यूज कीजिए. प्लस है तो माइनस, प्लस है तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या करोगे, माइनस. तो प्लस से माइनस से 15 माइनस 8 कितना होता है बच्चों, -3d. सही है. और 16,000 में से तो 22,000 नहीं जाएगा, इसलिए मैं माइनस साइन कर देता हूं और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करूंगा. 0 - 0 0, 0 - 0 0, 6 - 0, 12 - 6 कितना होगा, 6. यानी d इज इक्वल टू हाउ मच, -66, 6,600 डिवाइडेड बाय -6,600 डिवाइडेड बाय -3. तो कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 2,200 टीवी हर साल बढ़ रहा है. मुझे ए दिख रही है तो ए के लिए मैं क्या करूंगा, a plus 5 into 2,200 is equal to how much, 16,000. तो a plus कितने जीरो है, 5 2 जा 10, 4 1, 5 2 जा 10 plus 1 कितना होगा रे, ओके. तो a is equal to 16,000 माइनस कितना हो गया बच्चों, 3 0, 16 minus 11 how much, 1. So now you may be thinking sir क्वेश्चन तो आपने पढ़ा है, कुछ क्वेश्चन कुछ भी हो, पर एक बात जरूरी है कि हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बगैर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं होगा. इसलिए आई एम नॉट लीस्ट वरीड, आई एम लीस्ट वरीड टू फाइंड आउट द क्वेश्चन. ओके, अभी हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे, क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे. ठीक है, चलो क्वेश्चन आपके सामने है. What is the production during the first year? क्या लगता है आपको, what is the answer?
या प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर इज 5000। देखो मैंने क्वेश्चन पढ़े बगैर ही मुझे जवाब तो मिल गया, मुझे पता नहीं था क्वेश्चन क्या है, फिर भी मुझे फर्स्ट का तो आ गया। सो द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर इज 5000। व्हाट इज द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8th ईयर? 8th ईयर के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी बच्चों? A8 की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो A8 की जरूरत अगर पड़ेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? A प्लस 7D। तो A प्लस 7D यानी कितना होगा? 5000 प्लस 7 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? 2200। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो दिस इज हाउ मच? 5000 प्लस 2 zeros, 7 to the 14 carry 1, 14 plus 1 is how much? 15। am I right बच्चों? तो यहाँ पर कितने जीरोस हैं? कितने जीरोस हैं? और ये 15 plus 5 कितना होगा? 5 plus 5 10 carry 1। so am I right? 20,400। 20,400 क्या होगा आपका? 20,400 होगा प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8th ईयर। तो देखिए कि प्रॉब्लम को मैंने कैसे अटैक किया। कुछ भी पता नहीं था, आपने मेरे को 6th ईयर का प्रोडक्शन बताया, आपने मेरे को 9th ईयर का प्रोडक्शन बताया। इन दोनों का उपयोग करके मैंने क्या किया? ए ढूंढा, फिर मैंने क्या ढूंढा? डी ढूंढा। उसके बाद मैंने क्या किया? सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 इयर्स। फर्स्ट 3 इयर्स का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, नॉट थर्ड ईयर। यहां पर थोड़ा फर्क आपको पता होना चाहिए। थर्ड ईयर पूछा होता तो केवल एक ढूंढते आप, मगर यहाँ पर फर्स्ट 3 इयर्स यानी तुमको क्या ढूंढना पड़ेगा? A1 प्लस A2 प्लस A3। तो यहाँ पर आप क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? Sn का फॉर्मूला यूज करोगे। Sn इज इक्वल टू व्हाट? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n यानी कितना है आपका? 3/2 इंटू 2 इंटू a। ये कितना है? फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन हमारा कितना है? 5000 n माइनस 1 यानी, और डिफरेंस कितना है भाई? 2000। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो 3/2 इंटू, बच्चों यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पर 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं। दिस इज 2, 3 माइनस 1 कितना होगा? तो 2 डायरेक्टली कॉमन ले लेता हूँ, चलेगा? इंटू करके मैं नहीं लूंगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर? 5000 प्लस 2200। ये 2 कैंसिल होगा, आपको मिलेगा 3 इंटू 7200। ओके, हो सकता है यही प्रॉब्लम आपके रिपोर्ट में आ जाए। एज इट इज। तो 2 जीरोस होंगे, 3 2 6 21। तो कितना होगा? 21,000। हाँ, नेक्स्ट है इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज रुपीज गलत है इस क्वेश्चन में, शायद रुपीज नहीं हो रहा है ना, तो अमाउंट नहीं है। इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200। तो टोटल प्रोडक्शन 29,200 यानी लास्ट ईयर का प्रोडक्शन 29,200 कब होगा? यानी फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे बच्चों? n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो कितना है वहां पर? 29,200। a कितना है? 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है? 2,200। तो ये 29,200 माइनस 5,000
इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2200। तो माइनस करोगे बच्चों तो ये कितना होगा, 2 में से 0 गया 2, कितना होगा ये 24,200। इसको डिवाइड में मैं क्या करूंगा बच्चों, 2200 इज इक्वल टू 1। बच्चों क्लियरली आपको लिखा देता है, कितनी बार जाएगा ये, 11 टाइम्स जाएगा ना, 22 एक का 22 अच्छा है तो है ना, 22 1 जा 22 कैरी 2, फिर 22 1 जा 22, तो कितना होगा, 2 0 हटा दीजिए इसको, तो कितना होगा 21 1 जा 21 कैरी 2 11, तो यानी 11 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू हाउ मच, 12 years, 12th year, 12 years में 12th year, ओके, कितना होगा 12th year। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 7th year and 4th year। डिफरेंस ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्शन यानी क्या, A7 माइनस व्हाट, A7 माइनस A7 यानी व्हाट, A प्लस और A4 यानी, कुछ बच्चे क्या करते हैं पागल की तरह, A7 भी ढूंढते हैं A4 भी ढूंढते हैं फिर माइनस करते हैं, वो गलती मत करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, A7 की वैल्यू सेपरेट फाइंड आउट करते हैं, A4 की वैल्यू सेपरेट फाइंड आउट करते हैं, फिर बोलते हैं टाइम पूरा नहीं, वैसे मत करो। तो ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पर डायरेक्टली A प्लस 6D माइनस से माइनस 3D, तो 6D में से 3D चला गया, कितना होगा रे, और 3D यानी कितना होगा, अभी तो हमको गायब हो गया, D कितना है, तो कितना होगा डिफरेंस, रुपीस नहीं है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे बाप रे इतना सब हमको करना पड़ेगा क्या। बच्चों मैंने आपको मैक्सिमम बताया, इसमें से आपको केवल 5 में से 4 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ आएगा, या फिर फर्स्ट सेकंड हो सकता है कुछ भी आए। मैंने आपको जो मैक्सिमम मतलब क्या किया, सब पूरा कवर कर दिया मैंने प्रोडक्शन के ऊपर। हो सकता है आज इट इज यही प्रॉब्लम आपके सामने आके कल खड़ा हो जाए।